नमस्कार, मैं विवेकानंद सिंह फिर से आया हूँ छोटे बच्चों के लिए दीपावली पर बरती जाने वाली सावधानियों को लेकर। मैं प्राथमिक विद्यालय मुस्लिम टोला चांदपुर कहलगांव भागलपुर में शिक्षक हूँ। मेरा प्राथमिक विद्यालय है। यहाँ पर बहुत सारे छोटे छोटे बच्चे पढ़ते हैं। उनके लिए मैं अपनी कक्षा अपने विद्यालय के बच्चों के लिए जो दीपावली पर बरती जाने वाली सावधानियां हैं उसको लेकर के आया हूं। मेरे वीडियो को पूरा देखें और यदि आप बड़े हैं, बड़े लोग मेरे वीडियो को यदि देख रहे हैं तो अपने बच्चों को जरूर मेरा वीडियो दिखाएं। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं यह कहना चाहूंगा कि दीपावली खुशियों का त्योहार है, हमें मनाना चाहिए, जरूर मनाना चाहिए, लेकिन सावधानी भी बरतनी चाहिए। अगर सावधानी नहीं बरतेंगे तो घर में कोई हादसा हो जाए तो माहौल खुशनुमा नहीं रह जाएगा। ऐसा उम्मीद करते हैं कि सभी लोग सावधानी पूर्वक अपने घरों में दीपावली का त्योहार मनाएंगे। तो चलिए बच्चों के लिए कुछ सावधानी वाले ट्रिक मैं बता रहा हूँ। ट्रिक नहीं कहिए, कुछ बातें बता रहा हूँ जो कि आप अपने छोटे छोटे बच्चों को सिखाएंगे कि इस तरह से करना है। दीपावली पर बरती जाने वाली सावधानियां। सबसे पहले तो बच्चों के लिए मैं बोलना चाहूंगा कि बच्चों, तुमको अपने से कभी भी पटाखे नहीं जलाने हैं। जब भी करें बड़ों की निगरानी में ही दिए तथा पटाखे जलाएं, ताकि वो लोग देखते रहें कि तुम जो कर रहे हो वो सही है या नहीं है। तो छोटे बच्चों को चाहिए कि वो बड़ों की निगरानी में दिए जलाएं। सबसे पहले तो दिया ही जलाया जाता है। दिया में चूंकि हाईली इन्फ्लेमेबल उसमें तेल होता है, उसमें आग तेजी से पकड़ने की संभावना होती है। तो चाहिए क्या कि बड़ों की निगरानी में बच्चे दिए जलाएं। बड़ों की निगरानी में कहाँ रखना है, रास्ते पर नहीं रखना है, दरवाजों के बीच में इस तरह से नहीं रखना है कि आते जाते लोगों के कपड़े टच हों, महिलाओं की साड़ियाँ थोड़ा ज्यादा फैली हुई होती है, टच हों, लुंगी है, जो लोग घरों में लुंगी पहनते हैं वो टच हो। इसलिए रास्ते पर तो बिल्कुल दिया नहीं रखना है और यह बड़े जहां बताएं वहीं रखना है। ठीक है। दूसरा है दीपावली के दिन सूती कपड़े पहने और ढीले कपड़े नहीं पहने। सूती कपड़े का लॉजिक ये है कि सूती कपड़े में आग थोड़ा पॉलिस्टर वगैरह कपड़ों की बनिस्पत थोड़ा देर से आग पकड़ता है वो, तो इसलिए सूती कपड़े पहने। और दूसरा है ढीले कपड़े नहीं पहने। ढीला कपड़ा पर इसलिए नहीं पहनने का है क्योंकि आदमी को पता नहीं होता है कि कितना दूर तक मेरा कपड़ा फैला हुआ है, और अगर दिए के बगल से गुजर रहे हैं पता चला कि सट गया। साड़ियों में विशेष करके ज्यादा समस्या होती है। आपने फिल्मों में भी देखा होगा कि अक्सर वो साड़ी के पल्लू में ही आग लगता है। क्यों? वो ढीला ढाला है, थोड़ा शरीर से काफी दूर है, इसलिए ढीले कपड़े नहीं पहने। नंगे पैर पटाखे नहीं जलाएं। सबसे इंपॉर्टेंट बात होता है क्या है कि जब हम फुलझड़ी जलाते हैं या कोई भी पटाखा जलाते हैं, जलाने के बाद वो जहां फेंक दिया, आग लगा के फेंक दिया या उसको माचिस से इसमें आग लगाया, वो आवाज कर गया, आवाज किया या जल के खत्म, बुझ गया। उसके बाद क्या होता है कि हम दौड़ के इधर उधर भागते हैं। बच्चे भागने के बाद पैर उस पर पड़ने की संभावना होती है। इसीलिए जहां भी पटाखे जलाएं वहां पर नंगे पैर कोई नहीं रहे, पैर जलने की संभावना होती है। चलिए, खुली जगह एवं भीड़ भाड़ से दूर पटाखे जलाएं। जब भी पटाखे जलाएं खुली जगह पे, ताकि दूर उससे पटाखों से दूर भागने का जगह हो और जहां भीड़ भाड़ नहीं हो, कोई आता जाता नहीं हो, रास्ते पर नहीं जलाएं। हमारा ये उद्देश्य हो कि हमारे पटाखे से कोई आहत नहीं हो, बहुत तेज आवाज नहीं हो उसमें। या मान ली घरों में अगर जलाएंगे, घर में बूढ़े बुजुर्ग हैं, बहुत तेज आवाज से उनका थोड़ा बीपी बढ़ सकता है, इसलिए थोड़ा सा परहेज करना है खुली जगह पे और भीड़ भाड़ से दूर वाली जगह पर। पटाखे जलाने की जगह पर पानी से भरी बाल्टी रखें। इसको जरा बारीकी से समझना है कि पानी से भरी बाल्टी, पहला तो दुर्घटना के लिए होगा कि अगर दुर्घटना होती है, मान लिया कि कहीं आग पकड़ लिया, तो तुरंत एक बाल्टी पानी उस पर डाल दे तो बुझ जाएगा। शुरू में स्टार्टिंग में थोड़ा थोड़ा ही होता है आग, तो बुझ जाएगा। दूसरा क्या चीज है कि जैसे जो पटाखा फुलझड़ी हमने जलाया, अब उसमें क्या होगा, उसका जो वेस्ट आइटम है हम उसको बाल्टी में डाल दिए, तो उससे पैर जलने की संभावना खत्म, आग लगने की संभावना खत्म, वो ठंडा हो गया पूरा। इसके लिए ये सबसे इंपॉर्टेंट है कि
पटाखे जलाने की जगह पर बाल्टी से भरी, पानी से भरी एक बाल्टी अवश्य रखेंगे वहां पर, ताकि जो भी गर्म चीज है, गर्म है वो उसके अंदर डाल दिया, वो अंदर कॉपर वायर या लोहे का तार होता है, फुलझड़ी में इस तरह हिलाते हैं बच्चे, उसके बाद ऐसे फेंक देते हैं, उस पर पैर पड़ेगा जलेगा ही जलेगा। इसलिए उस तार को, गर्म तार होता है, उसको उस बाल्टी में डाल दिया गया, ठंडा हो गया। तेज आवाज वाले पटाखों को हाथ में लेकर नहीं जाना। कभी देखा क्या आता है कि कोई बम है, लोग हाथ में लेकर जला के इसे फेंकेंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं करना है बच्चों को। तो कभी कभी क्या होता है, उसका जो पलीता होता है बहुत जल्दी तेजी से उधर आग पकड़ लेता है, वैसी हालत में हमारे हाथ में पटाखा फट जाने की संभावना होती है। इसलिए हाथ से लेकर, क्वेश्चन हुआ कि हाथ से नहीं तो फिर कैसे? अरे लकड़ी है, लकड़ी से आग लगाइए, दूर से लगाइए, हाथ में रख करके इस तरह नहीं फेंकना है, कहीं रख देना है, फिर उसके बाद लकड़ी से या मोमबत्ती, लंबी मोमबत्ती से जला देना है। और एक और चीज है कि फुलझड़ी से लेकर के कभी पटाखे नहीं जलाएं, क्योंकि उसमें पता नहीं चलेगा कि पटाखों में, उस पटाखे में आग लगा कि नहीं लगा, क्योंकि फुलझड़ी में खुद स्पार्किंग होता रहता है। फर्स्ट एड किट तैयार रखें, ईश्वर न करे कोई दुर्घटना हो गई, किसी का हाथ जल गया, कुछ हो गया, वैसी स्थिति के लिए क्या करेंगे, हम फर्स्ट एड किट तैयार रखेंगे, ताकि कहीं किसी के जलने कटने पर तुरंत हम प्राथमिक उपचार कर सकें। आप सभी को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद।